ओम आदित्याय विद्महे महातेजाय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्। जय हरे की नमस्कार। आप देखना स्टूदेव, मैं हूं डीडी शास्त्री। जी हां प्रिय दर्शकों, वह संक्रांति जिस दिन देवता भी इस धरा पर, इस धरती पर आने के लिए उत्सुक रहते हैं, वह संक्रांति जिस दिन भागीरथी जी के पीछे पीछे गंगा जी चलती हुई कपिल मुनि के आश्रम में पहुंची थी, वह संक्रांति जो दान के लिए महत्वपूर्ण होती है, वह संक्रांति जो संगम में स्नान के लिए अति महत्वपूर्ण होती है। जी हां प्रिय दर्शकों, मैं बात कर रहा हूं मकर संक्रांति की। वर्ष 2025 की यदि हम बात करें तो मकर संक्रांति का पर्व सुसंपन्न किया जाएगा मंगलवार 14 जनवरी को, और इसी दिन से ही सनातनियों का सबसे बड़ा उत्सव प्रयागराज की धरा पर जो होने जा रहा है महाकुंभ, उसका भी आगाज होगा। जी हां प्रिय दर्शकों, यदि हम पंचांग की बात करें तो वर्ष 2025 में मंगलवार 14 जनवरी को प्रातःकालीन 8:55 में सूर्य ग्रह देवगुरु बृहस्पति की धनु राशि का गोचर पूर्ण करके अपने पुत्र शनि की मकर राशि में प्रवेश करेंगे। ज्योतिष में कहा जाता है कि मकर संक्रांति से लेकर और मीन संक्रांति तक राजा सूर्य अपने पुत्र शनि के घर में जाकर निवास करते हैं, और इसी अवधि को कहा जाता है मकर संक्रांति का पर्व। प्रिय दर्शकों, मकर संक्रांति को भारतवर्ष में अनेकों नामों से जाना जाता है। दक्षिण भारत में विशेष रूप से इसी दिन से तमिल नव वर्ष का प्रारंभ भी होता है। यहां पर इसे पोंगल के रूप में मनाया जाता है। तो सिंधी लोग मकर संक्रांति को तिरमोर के रूप में मनाते हैं, तिरमोर के रूप में जानते हैं। वहीं उत्तर भारत की यदि हम बात करते हैं तो इस दिन को मकर संक्रांति के रूप में जाना जाता है। भारत के पश्चिमी प्रांत गुजरात के अंदर इस संक्रांति को उत्तरायणा के नाम से पुकारा जाता है। तो वहीं उत्तर भारत के देवभूमि उत्तराखंड के अंदर इसको खिचड़ी संक्रांति के नाम से पुकारा जाता है। प्रिय दर्शकों, मकर संक्रांति का पर्व दान और पुण्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। जिन जातकों की पत्रिका में सूर्य ग्रह की स्थिति प्रतिकूल हो, या जिन जातकों के अपने पिता से संबंध ठीक ना हो, जिन जातकों को बारंबार सरकारी उलझनों का सामना करना पड़ रहा हो, उनके लिए मकर संक्रांति का पर्व बहुत महत्वपूर्ण होता है। प्रिय दर्शकों, वर्ष 2025 में मंगलवार को प्रातः 4:15 से ही संक्रांति का पुण्य बेला प्रारंभ हो जाएगी। अर्थात मंगलवार 14 जनवरी को प्रातः 4:15 से ही संक्रांति की पावन बेला प्रारंभ हो जाएगी। इस अवधि में आप
गंगा आदि पवित्र नदियों के, हरिद्वार, संगम आदि पवित्र स्थलों में जाकर स्नान करें। और यदि नहीं जा पाते हैं तो अपने घर में ही जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। जी हां प्रिय दर्शकों, अब एक नजर डालते हैं क्या कुछ विशेष उपाय करें मकर संक्रांति के दिन। मकर संक्रांति को विशेष रूप से चावल, साबुत उड़द या उड़द की दाल, गुड़, सरसों का तेल और तिल का दान करने का विशेष महत्व है। धर्मशास्त्रों के अनुसार यदि व्यक्ति मकर संक्रांति के दिन चावल, उड़द की दाल, सरसों का तेल या घी, गुड़ अथवा गुड़ और तिल का यदि दान करता है तो व्यक्ति को समस्त सांसारिक सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं, व्यक्ति के समस्त मनोरथ परिपूर्ण होते हैं और अंत में व्यक्ति को श्रीमन नारायण के चरणों का सानिध्य प्राप्त होता है। जी हां प्रिय दर्शकों, यदि आपकी सूर्य की महादशा चल रही है, सूर्य की अंतर्दशा चल रही है, अथवा पिता के साथ आपके संबंध खराब रहते हैं या पिता के स्वास्थ्य की चिंता से आप परेशान हैं, बारंबार गवर्नमेंट से संबंधित उलझनों को आपको सामना करना पड़ता है, तो आप क्या करें मकर संक्रांति के दिन? आप तांबे के बर्तन में चावल, उड़द की दाल और गुड़ रख दें। इसके बाद पवित्र नदी में स्नान करें या स्नान के जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। तदुपरांत भगवान सूर्य को अर्घ्य दें और अर्घ्य देने के बाद इस पात्र को यदि आप दान दे देते हैं, कौन सा पात्र? जिस तांबे के बर्तन में आपने चावल, उड़द की दाल और गुड़ रखा हुआ है, तो निश्चित सूर्य ग्रह से संबंधित उलझनों से आपको निवृत्ति प्राप्त होगी। जी हां प्रिय दर्शकों, यदि आर्थिक क्षेत्र में लाख प्रयास के बावजूद आपको उन्नति प्राप्त नहीं हो रही है, आप कमाकर लाते हैं दरवाजे से और पैसा निकल जाता है खिड़की से, तो आप मकर संक्रांति के दिन स्नान करने के पश्चात विशेष रूप से घी और तिल का यदि दान करते हैं तो आर्थिक क्षेत्र में आपको अद्भुत सफलता प्राप्त होगी। जी हां स्नेही दर्शकों, यदि आप संतति से संबंधित उलझनों से परेशान हैं, संतति से संबंधित चिंताओं से आप परेशान हैं, तो आप मकर संक्रांति के दिन विशेष रूप से तांबे के बर्तन में गुड़ रखें, कुछ दक्षिणा रखें, इसके ऊपर लाल फल रखें और गिरवा वस्त्र ले लें। गिरवे वस्त्र के ऊपर इस पात्र को रखें, कुछ द्रव्य दक्षिणा रखें और तदुपरांत यदि आप किसी महात्मा को दान दे देते हैं, यदि किसी महात्मा को आप इस वस्त्र और इस पात्र को यदि आप समर्पित कर देते हैं, तो संतान से संबंधित उलझनों से आपको पूर्ण रूपेण निवृत्ति प्राप्त होगी। प्रिय दर्शकों, वर्ष 2025 में इसी मंगलवार 14 जनवरी से प्रयागराज की धरती पर संगम पर सनातनियों का सबसे बड़ा उत्सव अर्थात महाकुंभ, और यह महाकुंभ नहीं है, यह पूर्ण कुंभ है, का आयोजन भी हो रहा है। आप भी प्रयास करें कि 144 वर्ष के बाद इस पवित्र उत्सव पर जाकर अवश्य ही संगम की तटा पर जाकर, प्रयागराज की धरती पर जाकर अवश्य ही स्नान करके अक्षय पुण्य को प्राप्त करें। जय नारायण की नमस्कार।
जय माता दी। ज्योतिर्विद डीडी शास्त्री जी से ज्योतिष, अंक ज्योतिष, हस्तरेखा, वैदिक पद्धति से यज्ञ अनुष्ठान, राशि रत्न, रुद्राक्ष कवच तथा वास्तु निरीक्षण हेतु संपर्क करें। संपर्क हेतु हमारे फोन नंबर हैं 9810627053, 9818827053। हमारी वेबसाइट है www.vedicjyotish.com। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे संस्थान में योग्य विप्रों के द्वारा समस्त वैदिक कर्म जैसे पूजा पाठ, यज्ञ, जप, हवन, जन्मदिन पूजन, नवग्रह शांति, ग्रह कलेश, काल सर्पदोष निवारण पूजन, व्यापार वृद्धि पूजन, विवाह संस्कार, भूमि पूजन, गृह प्रवेश, शिवार्चन, महामृत्युंजय जाप, बगलामुखी जाप आदि समस्त वैदिक कर्म सुसंपन्न किए जाते हैं। संपर्क हेतु हमारे फोन नंबर हैं 9810627053, 9818827053। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारी आने वाली वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए अष्टोदेव यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आगे शेयर अवश्य करें ताकि और लोगों को भी वीडियो का लाभ मिल सके। धन्यवाद।